हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं एडुटेरिया के टेस्ट सीरीज से टेस्ट 4 के इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? सेंटर ऑफ रिबेलियन, रिबेल लीडर्स। इलाहाबाद से लियाकत अली, ये सही है। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, ये भी सही है। कानपुर से नाना साहब, ये भी सही है। तो इसमें से तीनों ही करेक्टली मैच्ड हैं। सो मोर देन वन ऑफ दी अबव, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? वास्को डी गामा वाज द फर्स्ट यूरोपियन ट्रेवलर टू रीच कालीकट ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इन 1498 AD, ये सही है। वास्को डी गामा had traveled to India as a representative of Henry the Navigator, the ruler of Portugal, ये भी सही है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क वाज द फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर इन इंडिया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क नहीं था, फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा था। सो राइट ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा, यही गलत है। Who among the following visited the court of Jahangir as an ambassador of James I? तो कैप्टन हॉकिंस एंड सर थॉमस रो, दोनों ही। कैप्टन हॉकिंस आया था 1609 में और सर थॉमस रो ये आया था 1615 में, यानी 1609 में ये और ये 1615 में, दोनों ही। तो बोथ हो ए एंड बी, राइट ऑप्शन सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? फर्स्ट कर्नाटिक वार ट्रीटी ऑफ एक्स ला सापेल, ये करेक्टली मैच्ड है। सेकंड कर्नाटिक वार ट्रीटी ऑफ पेरिस नहीं, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी यहाँ होगा, यहाँ ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी होगा। थर्ड कर्नाटिक वार ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी नहीं, ट्रीटी ऑफ पेरिस, तो ये आपस में एक्सचेंज हुआ है, इस कारण से दोनों ही गलत है। तो मोर देन वन ऑफ दी अबव, राइट ऑप्शन डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर मुगल एम्पेरर्स वाज अल्सो नोन एज शाहजहाँ सेकेंड? तो रफ़ी उद्दौला को शाहजहाँ सेकेंड भी कहा जाता है, राइट ऑप्शन बी होगा। इन विच ईयर द ब्रिटिश कैप्चर्ड दिल्ली? तो 1803 में, राइट ऑप्शन बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंपनी ओपन इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया एट सूरत? तो सूरत में ब्रिटिश ने भी ओपन किया था और फ्रेंच ने भी ओपन किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में 1608 में ओपन किया था और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1668 में ओपन किया था। ब्रिटिश वालों ने 1608 में और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1668 में ओपन किया था। तो दोनों ही हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ दी अबव, राइट ऑप्शन डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द व्हाइट म्यूटिनी? द व्हाइट म्यूटिनी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द व्हाइट ऑफिसर्स लिविंग इन मुंगेर एंड इलाहाबाद टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एबोलिशन ऑफ द डबल अलाउंस रिसीव्ड बाय द सोल्जर्स, ये सही है। The decision to stop the double allowance was made by the Court of Directors in 1763, which was implemented by Clive, ये भी सही है। तो दोनों ही सही है, बोथ 1 and 2, राइट ऑप्शन सी होगा। Between whom was the Battle of सुकरखेड़ा fought in 1724? तो 11 अक्टूबर 1724 को मुग़लों की तरफ से हैदराबाद के सूबेदार मुबारिज खां एवं निजामुल मुल्क के बीच में ये सुकरखेड़ा नामक स्थान पे ये वार हुआ था। तो इसमें से बिटवीन निजामुल मुल्क एंड मुगल्स, राइट ऑप्शन बी होगा। बाई विच ट्रीटी डिड द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार एंड? द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हुआ था 1767 टू 69 के बीच में और ये ख़त्म हुआ 4 अप्रैल 1769 को। 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि के साथ में, ट्रीटी ऑफ मद्रास से ये ख़त्म हुआ, राइट ऑप्शन बी होगा। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर? तो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को और ब्रिटिश के तरफ से लीड किया था हेक्टर मुनरो और इधर से थे बंगाल के नवाब मीर कासिम तथा मुगल सम्राट शाह आलम सेकेंड। और उस समय गवर्नर जनरल जो था बंगाल का वो था विंसीटार्ट, हेनरी विंसीटार्ट। उसका कार्यकाल था 1760 to 65।
1760 to 65 विंसीटार्ट राइट ऑप्शन बी होगा। Which of the following was not done during the tenure of वारेन हेस्टिंग्स? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कलकत्ता मिंट, ये हुआ था वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में ही हुआ था। पासिंग ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट एंड पिट्स इंडिया एक्ट, ये भी वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में ही। ट्रीटी ऑफ सालबाई एंड डेथ ऑफ हैदर अली, ये भी हुआ था। ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782 को ट्रीटी ऑफ सालबाई जो 1782 में हुआ था और हैदर अली की मृत्यु भी हुई थी इसी के टाइम में, वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में ही। तो ये तीनों ही सही है, तो नन ऑफ दी अबव हो जाएगा राइट ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल बैंड स्लेव ट्रेड एंड एक्सपोर्ट ऑफ स्लेव्स? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस राइट ऑप्शन बी होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसका कार्यकाल 1786 से 1793 तक रहा, ने दास व्यापार एवं दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। जबकि लॉर्ड एलन बेरो, जिसका कार्यकाल 1842 से लेकर के 1844 तक था, ने 1843 में रेगुलेशन 5 अधिनियम 5 के द्वारा दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था। इन विच ईयर द फोर्ट विलियम कॉलेज वाज इस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता फॉर द ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स बाय लॉर्ड वेलेजली? तो ये शुरू हुआ था 1800 में और 1802 में इसको फिर बंद भी कर दिया गया था। राइट ऑप्शन सी होगा। द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान डुरंड लाइन वाज demarcated by the Durand Commission in 1893 during the time of which viceroy? तो ये हुआ था लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम में। लॉर्ड लैंसडाउन का कार्यकाल था 1888 टू 94 और उसी के टाइम में डुरंड लाइन डिमार्केट हुआ था। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, लॉर्ड लैंसडाउन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ था 1914 में और ये चला था 1914 से 1918 तक और उस टाइम में वाइसराय था लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड का कार्यकाल था 1910 टू 16, 1910 से लेकर के 1910 टू 16 तक था लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड का कार्यकाल। तो ये गलत है, चेम्सफोर्ड नहीं होगा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इस्टेब्लिश हुई थी 1934 में और उस टाइम में वाइसराय था लॉर्ड बिलिंगटन। लॉर्ड बिलिंगटन का कार्यकाल था 1931 से 36 तक, 1931 से 36, 1931 से 36 तक। तो इसमें से लॉर्ड बिलिंगटन ये सही है। और ट्रायल ऑन सोल्जर्स ऑफ आज़ाद हिंद फौज, ये हुआ था 1945 में और उस टाइम में वाइसराय था लॉर्ड बेवेल। लॉर्ड बेवेल का कार्यकाल था 1943 से 47 तक। लॉर्ड बेवेल था 1943 टू 47 तक और ये ट्रायल हुआ था 1945 में। तो इसलिए इसमें से दो सही हैं, दो सही होने की वजह से मोर देन वन ऑफ द एबव होगा, राइट ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अपोज्ड बाई राजा राम मोहन राय? आइडल्ट्री, इसको भी अपोज किया था। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, इसको भी अपोज किया था। पॉलीथेइज्म, इसको भी अपोज किया था। प्राइस्टहुड, इसको भी अपोज किया था। तो इन चारों को अपोज किया था। तो 1, 2, 3 एंड 4 हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी होगा। यानी राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बहुदेववाद एवं पुरोहितवाद इन सब का खंडन किया था, इसका अपोज किया था। हु इज नोन एज द सुक्राट्स ऑफ महाराष्ट्र? महाराष्ट्र के सुक्रात महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है, राइट ऑप्शन बी होगा। 1887 में महादेव गोविंद रानाडे ने इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस को इस्टेब्लिश किया था और उसका उद्देश्य था भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करना। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिटन बाई सैयद अहमद खान? तहजीब उल अखलाक, इसको सैयद अहमद खान ने ही लिखा था। द इंडियन मुसलमान्स, इसको नहीं लिखा था इन्होंने। द इंडियन मुसलमान को लिखा था डब्ल्यू हंटर ने, तो ये गलत होगा। अशबाब ए बगावत ए हिंद, इसको लिखा था सैयद अहमद खान ने, तो ये हो जाएगा
तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिटन बाई सैयद अहमद खान, तो बी हो जाएगा, द इंडियन मुसलमान से, राइट ऑप्शन बी होगा। हु फाउंडेड द वेदांत सोसाइटी इन न्यूयॉर्क इन 1896, स्वामी विवेकानंद ने, राइट ऑप्शन बी होगा। हु सेड द फॉलोइंग वन रिलीजन वन कास्ट एंड वन गॉड फॉर मैन, तो ये कथन है, ये स्टेटमेंट है नारायण गुरु का, श्री नारायण गुरु का। उन्होंने 1888 में केरल में धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया था। वे केरल की एझवा जाति से बिलोंग करते थे, सो राइट ऑप्शन सी होगा, श्री नारायण गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ऑर्गेनाइजेशन फाउंडर, समाज समता संघ के फाउंडर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ये सही है। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के फाउंडर महात्मा गांधी नहीं थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, तो ये गलत है। सत्यशोधक समाज के फाउंडर ज्योतिबा फूले थे, ये सही है। गलत कौन सा है, बी गलत है, सो राइट ऑप्शन बी होगा। व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द सन्यासी रिवोल्ट, तो सन्यासी, बंगाल में सन्यासी रिवोल्ट हुआ था 1763 टू 1800 के बीच में, और इसके जो कॉजेज थे लैंड रिवेन्यू रिकवरी इन फेमाइन, ये भी सही है। दरअसल में 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल आया हुआ था, और अकाल के टाइम में भी लैंड रिवेन्यू को रिकवर किया गया, वसूला गया था, इस कारण से ये सही है। बैन ऑन पिलग्रिमेज, अपोजिशन टू लैंडलॉर्डिज्म, इसमें से मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कोल रिवोल्ट के लीडर बुद्धो भगत थे, ये सही है। रिवोल्ट ऑफ रामपाज के लीडर अलूरी सीताराम राजू थे, ये सही है। अहोम रिवोल्ट के लीडर गोमधर कुंवर थे, ये भी सही है। तो इसमें से सभी करेक्टली मैच्ड है, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिगो रिवोल्ट 1859 to 60 AD। दिस रिवोल्ट वाज लीड बाई दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास, ये सही है। दिस रिवोल्ट फोर्स द ब्रिटिश टू कॉन्स्टिट्यूट एन इंडिगो कमीशन अंडर द लीडरशिप ऑफ WS सेटनकर, ये सही है। इन 1859 दीनबंधु मित्र डिस्प्लेड द नील रिवोल्ट इन हिज प्ले नील दर्पण, ये भी सही है। तो इसमें से तीनों ही सही है, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। हु वाज द फाउंडर ऑफ अवध किसान सभा, तो अवध किसान सभा के फाउंडर थे बाबा रामचंद्र। उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था 1920 में, 1920 में, राइट ऑप्शन ए होगा। बाई हुम वाज द बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन इस्टेब्लिश्ड, तो ये इस्टेब्लिश किया गया था नारायण मेधाजी लोखंडे के द्वारा 1890 में, नारायण मेधाजी लोखंडे 1890 में, और ये भारत का प्रथम मजदूर संगठन था, राइट ऑप्शन बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा नहीं लाया गया था, ये लाया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1856 में, ये गलत है। शारदा एक्ट ये 1930 में लाया गया था लॉर्ड इरविन के द्वारा, ये सही है। नेटिव मैरिज एक्ट ये लाया गया था लॉर्ड नॉर्थब्रुक के द्वारा 1872 में, तो ये सही है। गलत कौन सा है, ए गलत है, सो राइट ऑप्शन ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टुक प्लेस एट लास्ट, तब मोपला रिबेलियन हुआ था 1921 में, बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में, सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था 1930 में, 6 अप्रैल 1930 को हुआ था, और डेथ ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद ये हुआ था 27 फरवरी 1931 को, तो सबसे लास्ट में यही हुआ 1931 को, राइट ऑप्शन डी होगा। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। बैरकपुर म्यूटिनी हुआ था नवंबर 1824 में, तो 1 नवंबर 1824 हो जाएगा।
और बहरामपुर रिवोल्ट हुआ था फरवरी 1857 में, फरवरी 1857 में। तो बी का ये हो जाएगा डी, बी का 4, ये 1 2 3 और 4 दिया हुआ है, तो बी का 4 हो जाएगा। और संथाल रिवोल्ट ये हुआ था 1855-56 में, तो सी का यहाँ पे 3 हो जाएगा। और वेल्लोर म्यूटिनी हुआ था जुलाई 1806 में, जुलाई 1806 में, तो डी का हो जाएगा 1, तो डी का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया 2431, 2431, 2431, ए का 2, बी का 4, सी का 3 एंड डी का 1, सी ऑप्शन सही है। Which of the following bills is required to be passed by both the houses of the Indian Parliament with a special majority separately? तो वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, राइट ऑप्शन सी होगा। अंडर द प्रोविजंस ऑफ विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज डन? तो आर्टिकल 368, राइट ऑप्शन ए होगा। Who among the following shall have the right to sit in all courts in the territory of India in the performance of his duties? तो वो है अटॉर्नी जनरल, राइट ऑप्शन बी होगा। Consider the following statements regarding the work of the Finance Commission to allow withdrawal of money from the Consolidated Fund of India। नहीं, ये इसका काम नहीं है। To contribute the share of taxes received among the states, ये सही है। कंसिडरेशन ऑफ स्टेट्स अप्लीकेशंस फॉर ग्रांट इन एड, ये भी सही है। मॉनिटरिंग वेदर द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर कलेक्टिंग टैक्सेस एज पर द प्रोविजंस ऑफ द बजट एंड गिविंग रिपोर्ट ऑन दैट, ये भी इसका फाइनेंस कमीशन का काम नहीं है, ये गलत है। इसमें से 2 और 3 सही है, 2 एंड 3, राइट ऑप्शन बी होगा। दिनेश गोस्वामी कमेटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? दिनेश गोस्वामी कमेटी इस्टेब्लिश हुआ था 1990 में, और इसका मकसद था चुनाव सुधार, इलेक्शन रिफॉर्म। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स नहीं, चकमा इशूज बिल्कुल नहीं, रिस्टोरिंग पीस इन द नॉर्थ ईस्ट ये भी नहीं, इलेक्शन रिफॉर्म से रिलेटेड था, तो नन ऑफ द एबव, राइट ऑप्शन डी। The security deposit of a candidate in an election to the Lok Sabha or the Vidhan Sabha is forfeited if he does not get 1/6 of the total votes, नहीं, he does not get 1/10 of the total votes, ये भी नहीं, he does not get 1/6 of the total valid votes, total valid vote का 1/6, राइट ऑप्शन सी होगा। The election commissioner be removed by the chief election commissioner, नहीं, by the prime minister, ये भी नहीं, by the president ऑन दी एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट के द्वारा तो हटाए जाएंगे लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस पे नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के एडवाइस पे, तो ये इस कारण से ये भी गलत है, तो नन ऑफ दी अबव, राइट ऑप्शन डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्शन कमीशन? द इलेक्शन कमीशन वाज फॉर्म्ड इन इंडिया ऑन 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को नहीं फॉर्म हुआ था, जनवरी 1915 में हुआ था, 1915 में, जनवरी 1915 में, ये गलत है। आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, ये सही है। द टर्म ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज मैक्सिमम 5 ईयर्स, नहीं 6 ईयर्स या 65 ईयर्स, जो भी पहले हो, तो इसमें से बी सही है, सो राइट ऑप्शन बी होगा। In which article of the Constitution it has been provided that the election of the members of the Lok Sabha and the state assemblies shall be on the basis of adult suffrage? तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 326, राइट ऑप्शन ए होगा। Which of the following electoral system is followed for various elections in India? First past the post, ये सही है। System of proportional representation, system of proportional representation by single transferable vote system, ये सही है, तीसरा, थर्ड सही है, तो 1 and 3 होगा, तो 1 and 3, राइट ऑप्शन बी होगा। The 73rd Constitutional Amendment Act 1992 aimed at promoting Panchayati Raj institutions in the country. Which of the following does it provide for? The
टू कॉन्स्टिट्यूट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी, इलेक्शन टू ऑल पंचायत बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशंस, ये सही है, ये सही है। 2 वाला टू सेट अप स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये भी सही है। तो इसमें से 2 और 3 सही है, 2 और 3 राइट ऑप्शन बी होगा। स्टेटमेंट फर्स्ट इसलिए गलत है क्योंकि ये प्रोविजंस है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। Which statement is true regarding Gram Sabha? A Gram Sabha is an assembly of adults within a panchayat area. ये सही है। The members of the Gram Sabha are persons who are 18 years of age or above. ये भी सही है। Only the person whose name appears in the voter list of the village is eligible to become a member of the Gram Sabha. ये भी सही है। तो तीनों ही सही है। तो more than one of the above right option D होगा। विच कमिटी रिकमेंडेड द डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम? तो बलवंत राय मेहता समिति, इसका गठन किया गया था 1957 में, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352 ड्यू टू द वार, ड्यू टू फॉरेन इन्वेजन, ड्यू टू आर्म्ड रिवेलियन, ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस। नहीं, अमेंड करके इसको हटा दिया गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से नहीं। तो 1, 2, 3 हो जाएगा। 1, 2, 3 किसी में भी नहीं दिया है, तो नन ऑफ दी अबव राइट ऑप्शन डी होगा। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द एज ऑफ वोटर्स वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स? तो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा राइट ऑप्शन ए होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सोलर सिस्टम। द सेंटर पॉइंट ऑफ द सोलर सिस्टम इज द सन, ये सही है। The sun rotates on its axis in the direction from west to east. The sun rotates on its axis in the direction from west to east. नहीं, ये गलत है। तो इसमें से एक सही है, only one is correct, right option A होगा। Where do 0 degree latitude and 0 degree longitude lines meet? तो ये मिलती है अटलांटिक ओशियन में, अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट के पास में, गल्फ ऑफ गिनी में, गल्फ ऑफ गिनी में, राइट ऑप्शन ए होगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच ऑफ द मेजर वोल्केनोज एंड देयर कंट्रीज। एटना, माउंट एटना ईरान में नहीं है, इटली में है, तो ये गलत है। मौना लोआ, मौना लोआ जो है हवाई द्वीप पर है, यूएसए में, तो ये भी गलत है। स्ट्रोम्बोली अफ्रीका में तो नहीं है, स्ट्रोम्बोली इटली में है, ये गलत है। तो तीनों ही गलत है, नाइदर ऑफ द अबव, राइट ऑप्शन डी होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एशिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंटिनेंट, ये सही है। द कंटिनेंट विथ द मोस्ट कंट्रीज इज अफ्रीका, ये भी सही है। तो इसमें से दोनों ही सही है, तो 1 और 2 राइट ऑप्शन सी होगा। मोस्ट पॉपुलस जो कंटिनेंट है वो एशिया है ही। यहाँ पे एशिया कंटिनेंट में वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 60% एशिया में निवास करती है। और यदि नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ की बात करें तो एशिया में 48 कंट्रीज़ हैं, जबकि अफ्रीका में 54 कंट्रीज़ हैं। व्हाट इज़ द टाइम गैप बिटवीन 2 टाइड्स? तो 2 टाइड्स के बीच में टाइम गैप 12 आवर्स एंड 26 मिनट्स हैं, राइट ऑप्शन बी होगा। सामान्यतः प्रतिदिन 2 बार ज्वार आता है, 2 ज्वारों के बीच 12 घंटे 26 मिनट का टाइम इंटरवल होता है। दिन में पहली बार ज्वार चंद्रमा के आकर्षण तथा दूसरी बार पृथ्वी के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आता है। टाइड्स आने के 6 घंटे 13 मिनट के बाद में, यानी ज्वार आने के 6 घंटे 13 मिनट बाद में भाटा आता है। वेयर इज़ द इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम? तो कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट मैक्सिमम होता है पोल्स पे, एट पोल्स, राइट ऑप्शन बी होगा। और इक्वेटर पे सबसे कम होता है, लीस्ट इफेक्ट होता है इक्वेटर पे। और अर्थ के रोटेशन की वजह से, अर्थ के रोटेशनल मोशन की वजह से ये कोरियोलिस फोर्स आता है। और इस कोरियोलिस फोर्स की वजह से नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में विंड जो है राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है, और वहीं सदर्न हेमीस्फीयर में लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट हो जाती है। इसको फेरेल का लॉ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लोन। ए लो प्रेशर एरिया इज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ द साइक्लोन, ये सही है।
द साइक्लोन रोटेट्स इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द नदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता है और नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज यानी काउंटर क्लॉकवाइज होता है। ये भी सही है, तो इसमें से एक और दो दोनों ही हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज द सिटी ऑफ हनोई सिचुएटेड। हनोई जो है वो वियतनाम का कैपिटल है और ये है रेड रिवर के बैंक पे, राइट ऑप्शन सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो इसमें से स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था 1972 में, ये सही है। नैरोबी डिक्लेरेशन 1997 में हुआ था, 1992 में नहीं, ये गलत है। और पेरिस कॉन्फ्रेंस 2015 में हुआ था, ये सही है। तो इसमें से गलत कौन सा है? गलत बी है और ए और सी सही है, तो मोर देन वन ऑफ द अबव, राइट ऑप्शन डी होगा। इन विच कंट्री इज द डिवाइडिंग रेंज माउंटेन रेंज लोकेटेड। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, राइट ऑप्शन ए होगा। अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ सैलिनिटी। तो सबसे ज़्यादा सैलिनिटी जो है वन झील की है, वन लेक जो है, वन झील 330% है इसकी सैलिनिटी, 330%। उसके बाद में है डेड सी, इसका सैलिनिटी है 238%। उसके बाद में है बाल्टिक सी, इसकी सैलिनिटी है 225%। और उसके बाद में सबसे लास्ट में आता है ब्लैक सी, इसकी सैलिनिटी है 175%। तो इसमें से 2143 होगा, 2143, राइट ऑप्शन सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग कनाडा। कनाडा कोस्ट लाइन इज द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, ये सही है। कनाडा इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ये भी सही है। कनाडा क्यूबेक प्रोविंस इज कॉल्ड ए कंट्री विद इन ए कंट्री। कनाडा का जो क्यूबेक प्रोविंस है वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज बोला जाता है और उसको कहा जाता है कंट्री विद इन ए कंट्री, तो ये भी सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली रिगार्डिंग कनाडा, तो इसमें से सभी सही है, तो नन ऑफ दी अबव हो जाएगा यहाँ पे, मोर देन वन ऑफ दी अबव नहीं, नन ऑफ दी अबव, राइट ऑप्शन डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डिटरमाइंस द बाउंड्री बिटवीन ब्राज़ील एंड पराग्वे। तो ब्राज़ील एंड पराग्वे को बाउंड्री को डिसाइड करने वाले रिवर है पराना, राइट ऑप्शन बी होगा। व्हाट इज़ द बजट साइज ऑफ द यूनियन बजट 2023-24? तो 45,03,097 करोड़ रुपीज़ था बजट साइज, राइट ऑप्शन सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू दी 7 प्रायोरिटीज सप्तर्षि ऑफ द बजट 2023-24? इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये है। ग्रीन ग्रोथ, ये भी है। रीचिंग द लास्ट माइल, ये भी है। अनलीशिंग द पोटेंशियल, ये भी है। फाइनेंशियल सेक्टर, ये भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ये भी है। 7th जो है प्रोग्रेस ऑफ इंडिया नहीं है, 7th के जगह पर है फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन, तो 7 नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 होगा, सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द बजट 2023-24 द नंबर ऑफ स्लैब्स हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 6 टू हाउ मच इन द न्यू पर्सनल इनकम टैक्स रिजिम? तो 5 कर दिया गया है, राइट ऑप्शन बी होगा। हाउ मच इज द कैपिटल आउटले फॉर द रेलवे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24? तो वह है 2.4 लाख करोड़, राइट ऑप्शन सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू टूरिज्म वाज डिस्कस्ड इन द यूनियन बजट 2023-24? देखो अपना देश इनिशिएटिव, ये है। स्वदेश दर्शन स्कीम, ये भी है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये भी है, तो मोर देन वन ऑफ द अबव, राइट ऑप्शन डी होगा। हाउ मैनी करोड्स इज द बजटरी प्रोविजन फॉर जल जीवन मिशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24? तो वह 70,000 करोड़ रुपीज़, राइट ऑप्शन बी होगा। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 हैज बीन एस्टिमेटेड, तो वो है 6 to 6.8%, राइट ऑप्शन सी होगा।
In the financial year 2021-22, what percentage of total growth was seen in the agriculture and allied sector? तो 3%, राइट ऑप्शन सी होगा। How many kilometers of national highways roads were constructed during the financial year 2021-22? तो था 10,457, 10,457 किलोमीटर, राइट ऑप्शन बी होगा। Who are the top 3 countries for FDI investment in India from April to September 2022 as per the economic survey? तो वो है सिंगापुर सबसे टॉप पे है, उसके बाद में है मॉरिशस, उसके बाद में है यूएई। सिंगापुर, मॉरिशस एंड यूएई, राइट ऑप्शन ए होगा। According to the economic survey 2022-23, by which year India will become self-sufficient in terms of energy with the National Green Hydrogen Mission? तो वो है 2047, 2047 तक, राइट ऑप्शन बी होगा। As per the economic survey 2022-23, India's foreign exchange reserve stood at by the end of December 2022, तो दिसंबर 2022 तक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो गया था 562.7 बिलियन यूएस डॉलर, 562.7 बिलियन यूएस डॉलर, राइट ऑप्शन सी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा एडुटेरिया के टेस्ट सीरीज से टेस्ट 4 के इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन के डिस्कशन का पार्ट 1। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।